बनाने का किस प्रकार से मेथड रहता है, क्या विधि रहती है, इसको अपन लोगों ने समझे थे। और ओरा बनाने के पहले हम लोगों को ओरा क्लीन करना चाहिए। ओरा क्लीन करने से पहले प्रातःकाल उठ कर के हमें क्या करना चाहिए, इस विषय को हम लोगों ने कल क्लियर किया था। 5 मिनट में मैं थोड़ा सा आपका एक एग्ज़ाम टाइप का लेना चाहूँगा, रिवीजन टाइप का। तो चलिएगा, मनीषा दीदी बताइएगा कि कल अपन लोगों ने क्या सीखा था। थोड़ा सा बताइए, प्रातःकाल कब उठना चाहिए और क्या करना चाहिए उठ के। भैया जी, वंदना कल मैं क्लास में नहीं थी। अच्छा, तो गलती हमारी है कि आपकी है? नहीं नहीं भैया जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं डेली से जुड़ रही थी, कल ही नहीं नहीं जुड़ी थी मैं। चलिए कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। रुचि दीदी जुड़ी हों तो रुचि दीदी आप बताएंगे। शायद अभी जुड़ी नहीं है। कल भी अपने ऑरा के बारे में सीखा था। हाँ, और मतलब हाँ, ऑरा कैसे बनाते हैं। और थोड़ा सा प्रारंभ किया था ना, कैसे उठना। चलिए कोई बात नहीं, आप नए नए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे बता दीजिएगा। नीतू दीदी आप बताइए। पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा ताकि पता चले कि आप कर पा रहे हैं। सभी लोग या मैं आज, जितने। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अशुद्धि में हूँ मैं आज। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम्म, अंशुल दीदी आप बताइए। म्यूट कर लीजिएगा जिनका भी अनम्यूट अनम्यूट हो रहा है। अंशुल दीदी आप बताइए। भैया जी क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैं भी क्लास में नहीं थी। तो आप लोगों को वीडियो देखना चाहिए ना, नहीं थे तो वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो तो कंपलसरी डेली डाली जाती हैं, तो उनको देख लीजिएगा। चलिएगा, मितेश भैया आप बताइए। अनम्यूट किसका है, म्यूट करिए पहले आप, किसका बज रहा है। रुचि दीदी का है, रुचि रुचि। दीदी म्यूट कीजिए। चलिए मितेश भैया आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, जय हिंद सर। सर अभी क्या हो रहा है, मैं ना अभी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मेरे डैडी को लेकर, तो थोड़ा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वो वैसे सॉरी, हाँ टॉपिक का, हाँ सॉरी। चलिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत। फिर हमारे नए पर्सन जितने भी थे लगभग लगभग सभी हो चुके हैं। और कोई और, सोनाली दीदी। सोनाली दीदी आप उपस्थित हैं क्या? जी भैया जी। कल अपन लोगों ने क्या सीखा था, थोड़ा सा आप बताएंगे क्या? सब रिवीजन की थी ना भैया कल हमने। साम्य रेखा, जीवन रेखा, पावर सिंबल। हाँ नहीं, अपन ने एक नया विषय चालू किया था कि प्रातःकाल उठ करके कब ओरा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा विषय बताएंगे आप। जी भैया जी, लेकिन मुझे याद करने में थोड़ा वक्त लगेगा और मैं थोड़ी बाहर भी हूँ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर अल्पना दीदी बताएंगी हमारी। वंदना दीदी बताइएगा, अल्पना दीदी। हाँ जी भैया जी, वंदना। हाँ वंदना दीदी। कल हमने सीखा था, एक तो सबसे पहले एक मंत्रों का सीखा था। 3-4 मंत्रों पे किया था, अपन ने ध्यान किया था। बीज अक्षर पे जी राम जो हरात, ये 3 बीज अक्षर पर ध्यान किया था। फिर उसके बाद आपने बताया था कि सुबह से उठ के सबसे पहले 5 करवट उठना चाहिए
और सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेके उठना चाहिए, ताकि भारी स्वर में जब उठेंगे तो पूरा दिन अपना भरा भरा जाएगा। फिर उसके बाद आपने कहा था 8-16-32, मतलब पहले दाई करवट में 8 सांस लेना चाहिए, बाई करवट फिर सीधा चित्त लेट के 16 श्वास लेनी चाहिए, फिर उसके बाद में बाई करवट में 32 श्वास लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपने ओरा के बारे में बताया था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से जिस क्रम से हम लोगों ने उठने से लेकर के किस प्रकार से हमें ओरा बनाना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, वहाँ तक अपन लोगों ने समझ लिया था। बहुत अच्छा दीदी। और देखिए, पढ़ रहे हैं अपन लोग तो पूरी जागृति के साथ आप लोग बताते जाएंगे तो आपका विषय और क्लियर होता जाएगा। यदि अपन लोग कहीं मान लीजिए भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, तो अपन अभी से क्लियर करते जाएंगे। फिर बाद में इकट्ठा यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए जो पढ़ा है उसको दूसरे दिन यदि हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो सभी लोग तैयार रहिए और अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि कल फिर आपसे पूछा जा सकता है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आगे तो विषय हम लोग तो बढ़ते जाएंगे पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप वहीं पर मतलब विचलित रहेंगे कि ये था कि ऐसा था कि वैसा था। इसलिए आप खुद क्लियर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2 दिन की हमारी जो क्लासें चलेंगी संडे सैटरडे, वो मात्र आज अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपन लोग कंटिन्यू चलाएंगे। अगले वाले जो संडे सैटरडे आएंगे उसमें आपको मात्र प्रैक्टिकली आप लोगों से ही करवाना है कि आप करके दिखाइए पूरा विषय A to Z, प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपन ने क्या क्या सीख लिया वो सब बताना पड़ेगा आपको। एक एक विषय सबसे पूछा जाएगा अलग अलग पर्सन से, इसीलिए सभी लोग विशेष रूप से तैयार रहें। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया था कि ओरा क्लीन कैसे करना है। इन जितने विषय हमने समझे थे उसमें कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, और जिनके हैंड रेस वैसे हैं वो डाउन कर लेंगे। कोई जिज्ञासा हो तभी आप अपनी, हाँ मनीषा दीदी पूछिए। भैया जी, वो ओरा ऐसे लॉक करते हैं ना हाथों को ऐसे करते समय, तो ऐसे नीचे से लेना है क्या? कैसे हम ये करते हैं ना ऐसे बॉल का ये करके, फिर ऐसे क्या फिर से हाथ नीचे लेकर ऊपर लाना है? वो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। आज पूछकर फिर कल भेजने वाली थी। मैं दीदी को मैंने मैसेज किया था आज भेजती हूँ, पर वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। चलिए म्यूट कर लीजिए। देखिए अभी तो अपन ने ओरा बनाना, आप शायद पहले वाली क्लास में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, अन्यथा कल तो मैंने ओरा बनाना तो बताया नहीं था। हम लोगों ने मात्र ओला क्लीन कैसे किया जाता है उसको बताया था। फिर भी आज अपन लोग समझेंगे कैसे लॉक करते, कैसे अनलॉक करती हैं सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ों को समझेंगे उससे पहले हम लोग 7-8 मिनट का एक ध्यान करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएंगे, व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे। ध्यान हमारे लक्ष्य का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसके ही माध्यम से हमें अपनी उपलब्धियां जो लक्ष्य है वो प्राप्त होने वाली है। यदि अशुद्धि में कर सकते हैं क्या ये सब क्लास और ये ध्यान वगैरह? क्लास कर सकते हैं, मंत्रों के उच्चारण वगैरह मत करिएगा, बाकी सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मंत्र वगैरह का जो उच्चारण वगैरह हो और स्थापना अपने जो करवाएंगे वो मत करिएगा। बाकी आप आराम से बैठ कर के गहरी सांस लेना वगैरह वगैरह, सांस तो लेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि शुद्धि में सांस भी नहीं ली जाती, तो सांस लेंगे उसी को थोड़ा सा व्यवस्थित लेते जाइए और कोई दिक्कत नहीं। चलिए म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले हम लोग कम से कम 5-6 बार ओंकार की ध्वनि निकालेंगे, और ओंकार की ध्वनि को निकालने में हमें गहरी सांस लेना है, ये हमें हमेशा याद रखना है। जब भी ओंकार की ध्वनि निकालेंगे तो गहरी सांस लेना है, फिर ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे वो अपन समझेंगे। पहले ओंकार की ध्वनि, और आंखें एक बार बंद कर लीजिए तो बंद कर लीजिए। जब बहुत कुछ देखने लायक हो, समझ में नहीं आए तभी आंखें खोलना है, बाकी आपको आंखें नहीं मतलब नहीं खोलना है, ठीक है। आंखों की चंचलता हमारे चित्त को चंचल करती है, इसलिए हमें किसी भी चित्र को देखने के लिए आंखों की चंचलता की आवश्यकता नहीं है। आंखें पूर्णतः बंद कर लीजिए। जिनके वीडियो ऑन नहीं है वे वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो शायद व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। चलिए मनीषा दीदी सीधे बैठ जाइए, व्यवस्थित तरीके से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिएगा। सभी
एक प्यारी सी आसन लगा लीजिएगा, जो भी आपसे बन सके, जैसे भी बन सके आप उस आसन में लगा बैठ जाइएगा। टिक करके किसी को भी भैया जी लाइट बंद कर दे, भैया जी लाइट बंद कर दे। हाँ, जैसी अनुकूलता दीदी, लाइट बंद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाइट बंद कर दिया है भैया जी। जी 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 भैया जी लाइट बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से बैठ जाएं, आप सीधे आंखें बंद रखें, आंखें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया जी सबको बाद में दिखेंगे, है ना, आप आंखें बंद रखिएगा। गहरी सांस लेते रहिएगा। जिन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, बाकी सबको जो गाइडेंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। टिक करके किसी को भी नहीं बैठना है, चाहे प्राण निकल जाए, पर टिक करके आपको नहीं बैठना है। किसी भी चीज़ का आप सहारा लेंगे, आपकी एनर्जी बहुत बाध्य होगी, इसलिए आपको एनर्जी को बाध्य नहीं करना है। किसी भी चीज़ का सहारा आपको नहीं लेना है, खुद अपने सहारे पर बैठ जाना है। गहरी सांस लीजिएगा और गहरी सांस लेने के बाद थोड़ी देर सांस को रोक करके रखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्रम आपको 10 बार करना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में कर लीजिएगा। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहना चाहिए। हर एक सांस लेते समय हमें अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करना है, अपने आप में स्वस्थ और हल्कापन महसूस करना है। सांस को बड़े ही इत्मीनान के साथ में, बड़े आनंद के साथ में लेना है। किसी प्रकार से बहुत हार्डली या बहुत खींच करके नहीं लेना है, सहजता से लेने का प्रयास करना है। सांस लेते ही हमें नीले रंग की एनर्जी अपने पेट में महसूस करना है। सांस छोड़ते ही हमें ब्लैक रंग की एनर्जी बाहर निकल रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, ऐसा महसूस करना है। अपनी एक हाथ को ऊपर ले जाना है, राइट हैंड को अपने सहस्त्रार चक्र पर इस प्रकार से 5 उंगलियों को रखना है। 5 उंगलियों को देख लीजिए, एक बार देख सकते हैं, ये 5 उंगलियों को जैसे हम मसाज करते हैं वैसे रखना है। और आपको उच्चारण करना है, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप तो बस अपने आप में उच्चारण करें अंदर अंदर, और आपको महसूस करना है ऊर्जा को। जैसे मसाज करते हैं वैसे आपको हल्के हल्के हाथों से 5 उंगलियों को उठाना है और फिर रखना है, उठाना है फिर रखना है।
सफ़ेद रंग की एनर्जी फील करिए अपने मस्तिष्क के ऊपर, सहस्त्रार चक्र पर। अपने पूरे ध्यान को थर्ड आई पर लेकर के आएंगे और थर्ड आई पर ह्रीम का स्मरण करेंगे। अपने तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगलियों को रखेंगे थर्ड आई पर और हल्के हल्के हाथ से ऊपर नीचे मारते हुए ह्रीम शब्द का उच्चारण करेंगे थर्ड आई पर। ह्रीम 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 गहरी सांस लेंगे थोड़ी देर के लिए ह्रीम बीज अक्षर को स्मृतियों में रखेंगे। थर्ड आई पर ह्रीम शब्द को विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, एहसास करेंगे। हल्के से लाल रंग में ह्रीम शब्द को देखेंगे। पवित्र होगा। हर स्थिति में हम लोग बीज मंत्रों को देख सकते हैं, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्चारण हमें नहीं करना है शुद्धि आदि के काल में। बाकी आप बीज अक्षरों को देख करके ध्यान आदि कर सकते हैं। अपने कंठ पर आएंगे और कंठ पर हमें अपने 5 उंगलियों से कंठ को थोड़ा सा हल्के हल्के से थपथपाते हुए, जैसे बच्चों को सुलाते वैसे हल्के हल्के हाथ से मारते हुए ह्रूम शब्द का उच्चारण करना है। पीले रंग की एनर्जी को महसूस करना है और कंठ के पूरे हिस्से में अपने चिन्ह से लेकर के अपने चेस्ट के ऊपर के हिस्से तक पीले रंग को विजुलाइज कीजिए और ह्रूम शब्द को कंठ पर लिखा हुआ महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए और महसूस करते जाइए। अपने राइट हैंड को अपने सीने के बीचों बीच रखते हुए और ह्रोम शब्द को स्मृति में लाते हुए आराम से अपने हाथों को थपथपाते हुए, रखते उठाते हुए और ह्रोम शब्द का उच्चारण करना है। ह्रोम ह्रोम हरे रंग की एनर्जी को महसूस करना है। ह्रोम शब्द को लिखा हुआ महसूस करना है और अपने अनाहत चक्र को एक्टिव होता हुआ महसूस कीजिए।
हिरा शब्द को स्मृतियों में लाएंगे, लिखा हुआ महसूस करेंगे और हल्के हल्के हाथ से ऊपर नीचे मारते हुए अपने नाभि पर हल्के हल्के हाथ से हिरा शब्द का उच्चारण करना है। हिरा 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 नीले रंग की एनर्जी को फील करेंगे, नाभि से लेकर के पैर की अंगूठे तक नीले रंग को महसूस कीजिए और अपने नाभि से लेकर के समस्त पैरों के एक एक हिस्से पर नीले रंग को महसूस करते हुए हर एक अंग को एक्टिव और स्वस्थ महसूस करेंगे। मेरे पैरों में होने वाली झंझनाहट, मेरे पिटलियों में होने वाली पीड़ा, घुटनों में होने वाले दर्द, साइटिका जैसे होने वाले दर्द, जंघों में होने वाले दर्द, हिप्स और कमर में होने वाले दर्द, मेरे एब्डोमिनल सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ये समस्त हिस्से, समस्त पार्ट्स एनर्जी को महसूस कर रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित रूप से संचालित होने के कारण से एक एक अंग अपने आप में बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। आपके जिस पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ विशेष रूप से फोकस कीजिए और यदि नाभि से नीचे के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स है तो हिरा शब्द के माध्यम से वहाँ तक एनर्जी महसूस कीजिए। यदि हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी हाई लो, शुगर, बीपी हाई लो, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, उसको महसूस करेंगे और अपने आप के अपने हृदय संबंधी समस्त पार्ट्सों को व्यवस्थित और स्वस्थ महसूस करें, एनर्जी महसूस फील करें। जिस पार्ट्स में भी दर्द है उस अक्षर को, उस स्थान के अक्षर को, उससे निकलती हुई एनर्जी को अपने जिस पार्ट्स में दर्द है वहाँ पर एनर्जी को फील करें और अच्छे से अपने अंदर ही अंदर उच्चारण करें कि मेरा दर्द होने वाला पार्ट्स एकदम स्वस्थ हो चुका है। वहाँ पर सफ़ेद रंग की एनर्जी को महसूस करें या फिर जो बीज अक्षरों की एनर्जी है जिस रंग की, उसको महसूस करते जाएं। उस पार्ट से ब्लैक रंग की एनर्जी बाहर निकल रही है और वह पार्ट्स अपने आप में एक्टिव होता जा रहा है, वहाँ के हार्मोन्स एक्टिव होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, वैसे ही ऊर्जा के मिलने से मेरा पार्ट्स एकदम स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करने लगा है। कंठ में किसी प्रकार की वेदना हो, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो, टॉन्सिल्स हो, कफ हो या गले में किसी प्रकार की छाले इत्यादि हो, तो हमें ह्रूम शब्द पीले रंग का स्मरण करते जाना है और ह्रूम शब्द से निकलने वाली एनर्जी मेरे उस पार्ट्स पर एनर्जी भेज रही है और उस पार्ट्स में एनर्जी के जाने से मेरा अंग
पायरिया आदि कोई प्रॉब्लम्स, ये समस्त प्रॉब्लम्स के लिए हीरीम शब्द को लाल रंग में, हल्के लाल रंग में महसूस कीजिए और जिस पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर एनर्जी को फील कीजिए और महसूस कीजिए कि मेरी आंखें एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं, मेरे कान एकदम स्वस्थ हो चुके हैं, मेरी समस्त मस्तिष्क से लेकर के नीचे के पार्ट्स, गर्दन चिन्ह तक के पार्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ की समस्त प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुकी हैं। नए नए हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिसके माध्यम से मेरे चेहरे का तेज बढ़ रहा है, मेरा स्वास्थ्य एकदम सुधार को प्राप्त हो चुका है। अपने चेहरे पर अद्भुत तेज महसूस करिए। माइग्रेन, सिर दर्द, सिर में भारीपन या बाल संबंधी कोई प्रॉब्लम्स, इस समस्त प्रॉब्लम्स के लिए सहस्त्रार चक्र पर राम शब्द को उच्चारण करिए, महसूस कीजिए उसकी एनर्जी को और एनर्जी से अपने पार्ट्स को स्वस्थ और ब्लैक एनर्जी बाहर होते महसूस कीजिए। अपने समस्त पूरे शरीर को एक बार देखिएगा और पांचों रंग के 5 प्रकार के धुएं निकल रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। धुएं टाइप का एनर्जी वहाँ पर निकल रही है। सफ़ेद रंग की एनर्जी को अपने मस्तिष्क के पूरे हिस्सों में महसूस कीजिए। सफ़ेद रंग के बादल जैसे देखे होंगे वैसे ही बादलों की तरह वहाँ पर एनर्जी महसूस कीजिए और निकलती महसूस कीजिए। मस्तिष्क से नीचे पूरे चेहरे पर एकदम गुलाबी रंग की एनर्जी को महसूस कीजिए और वो धुएं की तरह पूरी एनर्जी आपके उस चेहरे पर मंडरा रही है, ऐसा महसूस कीजिए। सुंदर सी प्यारी सी ऊर्जा को महसूस करिए। जैसे हम भाप लेते हैं वैसे उस एनर्जी को आप महसूस करिए और भाप जैसे ग्रहण करिएगा। अपने थायराइड आदि से लेकर के चेस्ट के ऊपर के हिस्से तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर पीले रंग की एनर्जी को महसूस कीजिए और भाप की तरह उड़ करके आने वाली उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने समस्त पार्ट्सों को स्वस्थ महसूस कीजिए। चेस्ट से लेकर के नाभि के ऊपर के हिस्सों में हरी रंग की एनर्जी को महसूस कीजिए कि उड़ उड़ करके आपके पास आ रही है और आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और आप उसको प्राप्त करके अद्भुत शांति और आनंद को महसूस कर रहे हैं। नाभि से नीचे के समस्त पार्ट्सों में नीले रंग की एनर्जी को महसूस कीजिए। उड़ उड़ करके आने वाले नीले रंग के बादलों के समान वह एनर्जी आपके एक एक पार्ट्स में जाकर के आपके हर एक पार्ट्स के हार्मोन्स को एक्टिव कर रही है। जो भी सिराएं, कोशिकाएं, धमनियाँ आदि में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वॉल्स आदि में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, समस्त प्रॉब्लम्स रिमूव की जा रही हैं और आपका पूरा शरीर क्लीन किया जा रहा है, पूर्णतः साफ और स्वच्छ किया जा रहा है। जहाँ भी ब्लैक एनर्जी थी, जिस प्रकार से हम अपने घर को
गहरी सांस भरेंगे, आंखों को खोलेंगे और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिएगा, सारी विधि को जो हम लोगों ने कल समझा था, ओरा कैसे बनाना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए, विधि को हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। कल से हमारी कंटिन्यू दोनों समय क्लास चलेंगी, दोपहर में चलेंगी और शाम को जो क्लास चलती थी वो दोनों समय चलेंगी। आज के विषय को अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप सब आराम करेंगे, क्योंकि आराम तो अपन 2 के बाद ही करते होंगे। कोई 12 बजे सोता होगा, कोई 11 बजे सोता होगा, पर क्लास में बस नींद आती है, बाकी समय में नींद नहीं आती है। चलिएगा, तो हम लोगों ने कल ओरा को क्लीन करना सीखा था। कौन व्यक्ति ऐसा बैठा है जो व्यवस्थित तरीके से ओरा क्लीन करना बताएगा, जैसे कल अपन लोगों ने समझा था। हैंड रेज करेंगे। किसी को भी पता नहीं कि कल कैसे ओरा क्लीन करना सीखा था? मतलब बताते जाओ, बस आपका काम है बताना और हमारा काम है सुनना, है ना। फिर आपका काम है बता के सो जाना और हमारा काम है सुन कर के सो जाना। बहुत बढ़िया। तो देखिए, फिर से बार बार ये विषय नहीं आएंगे। एक बार आपको बता दिया ये क्लीन, मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि बार बार आप पूछेंगे तब भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमारे विषय आगे और भी बहुत सारे हैं, इसलिए एक बार बता दिया बस हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन लोगों ने ओरा क्लीन करना सीखा था। ओरा क्लीन करने के बाद कैसे, जैसे दीदी ने अभी, मनीषा दीदी ने पूछा कि हमें कैसे लॉक करना चाहिए, कैसे अनलॉक करना चाहिए, ये विषय भी हमारा हो चुका है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम लोग ओरा लॉक करेंगे, अभी प्रारंभ में हम लोग करते हैं तो अपने हाथों से ही करेंगे। फिर हम लोग जब आगे बढ़ जाएंगे और हमारी एनर्जी फील होने लगेगी, फील होना मतलब कि जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे और अपने चारों ओर सफ़ेद रंग का महसूस होने लगेगा ये एनर्जी, तब आप लोग अपनी थर्ड आई से भी उस कार्य को कर सकते हैं। मतलब कि ओरा लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और बना भी सकते हैं ओरा को। ठीक है, जब तक फील ना हो एनर्जी अच्छे से सफ़ेद रंग की, मतलब एक फील करना ये होता है कि जैसे ही आप मंदिर में भी सामने आप महसूस करेंगे तो आपको सफ़ेद रंग, जहाँ देखेंगे वहाँ आपको आंखें बंद की और आपके चारों ओर सफ़ेद रंग का एनर्जी फील होने लगेगी, तो समझिए कि आप उस कार्य में परफेक्ट हो चुके हैं। और अब आप थर्ड आई से अपने ओरे को बना सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्कैन भी आप दूसरों का कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। चलिएगा, तो हम लोग समझ रहे थे ओरा कैसे लॉक करना चाहिए। यदि ओरा लॉक करना है तो पहली विधि अपन लोग ये समझते हैं कि दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ेंगे और जोड़ करके हम लोग नीचे ले जाएंगे, अपने पैरों के नीचे तक। ठीक है ना, एकदम नीचे तक ले जाएंगे, अपने ज़मीन का स्पर्श कराते हुए, और दोनों हाथों को ऐसे घुमाते हुए एक गोल आकार में बनाते हुए लेकर के आएंगे। और गोल आकार में बना करके हाथों को इस प्रकार से रखना है, ये क्रॉस बाय, और अपने सिर के ऊपर रखना कम से कम थोड़ा सा 2-3 उंगल ऊपर, और फिर बोलना है फील करते, महसूस करते जो सफ़ेद रंग की एनर्जी आई है हमारे पास, उसको हम महसूस करेंगे। और महसूस करते हुए आपको 3 बार बोलना है माय ओरा लॉक लॉक लॉक, और आपको हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेना है। तो ये आपका ओरा लॉक कहलाता है। ठीक है, फिर आप जब अनलॉक करेंगे तो अपने हाथों को पुनः ऊपर रखते हुए माय ओरा फील करते हुए, फील नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें फीलिंग से ही महसूस होती, फीलिंग से ही आपको असरकारी होती, बिना फीलिंग के कुछ नहीं होता है। तो आप अपने ओरे को फील करेंगे विशेष रूप से पहले। यदि जब भी अनलॉक करें तो थोड़ा सा फील कर लें अच्छे से, और फिर माय ओरा अनलॉक अनलॉक अनलॉक, तो अपने हाथों को क्रॉस वाई कर लेंगे कि ये आपका ओरा खुल गया है, ओपन हो गया। फिर आप अपने आगे के काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया मनीषा दीदी आपको भी? चलिएगा, और प्रेमलता दीदी आपको कुछ कहना है? भैया जी, ओरा एक बार बना लिया फिर उसको अनलॉक क्यों करना है? चलिए म्यूट कर लीजिए। कोई भी अपन प्रश्न पूछ करके तुरंत म्यूट करें ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो।
लॉक क्यों करना है और अनलॉक क्यों करना है? लॉक इसलिए करना है कि अदरवाइज कोई भी ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर प्रवेश न करे। अब आपने घर में ताला लगाते हैं तो ताला क्यों लगाते हैं? तो कुछ ना कुछ रीजन्स वाइज लगाते हैं ना, तो वैसे ही हम लोगों को ऑरा लॉक करके रखना चाहिए, ठीक है। और फिर अनलॉक क्यों करना है? तो जब आपको घर में प्रवेश करना रहता है तो फिर आप लोग ताला खोल के ही जाएंगे। तो वैसे ही हम लोगों को कोई पॉजिटिव एनर्जी जहाँ से प्राप्त होती है तो हम लोग उसको अनलॉक कर लेते हैं। मान लीजिए सुबह उठ कर के आपने ऑरा बनाया और लॉक कर लिया, फिर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में तो हम लोग अनलॉक करना पड़ेगा ऑरा, क्योंकि वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। तो वहाँ पर जा कर के ऑरा को अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी कभी हमें अच्छी चीज़ें मिलने वाली होती, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी मिलने होती है, वहाँ पर हम लोग अपने ऑरा को अनलॉक कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज घर में रहो, भोजन बनाओ, भोजन करो, भोजन कराओ, कुछ भी करते रहो, उस समय आपको ऑरा लॉक ही रखना है। मात्र पॉजिटिव जहाँ से मिलेगा वहीं अनलॉक करना है, बाकी सब जगह पर लॉक करना है। आप जब किसी को हील भी करेंगे, एनर्जी भी देंगे, अपनी उपचार करेंगे, तब भी आपको अपना ऑरा लॉक करके ही रखना है, उसमें अनलॉक नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया? और कोई डाउट? नहीं है, चलते हैं। तो इस प्रकार से लॉक अनलॉक कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, अपनी थिंकिंग का विषय है, अपना विचार का विषय है कि हमें कहाँ अच्छी विषय मिल रहा है, कहाँ अच्छा हमें माध्यम मिल रहा है, कहाँ सोच अच्छी मिल रही है, कहाँ पॉजिटिविटी मिल रही है, वहाँ पर आप अनलॉक करिए। बाकी समय में आपको लॉक ही रखना है। बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी कार्य करें आप, तो आप लॉक ही रखेंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद कम से कम, जैसे अभी नए नए लोग जुड़े हैं, फील जब तक पूरा नहीं हो रहा तब तक आपका 2 से ढाई घंटे काम करेगा ऑरा, और जब आप फील करने लगेंगे, महसूस करेंगे, तो लगभग 6 से 8 घंटे ऑरा काम करेगा। और जब आप बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट होंगे तो 24 घंटे ऑरा काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, फील कर लीजिए, 1 सेकंड में आपको ऑरा महसूस हो जाएगा। और वो ऑरा में आपने जैसे ही देखा तो ऑरा मेरा बना हुआ है, बस महसूस करिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे जितने लोग पूजन करने मंदिर में जाते होंगे, और पूजन करने जितने लोग जाते हैं, वहाँ पर हम लोग जब बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद थे परम गुरु सो सब पूर्ण होए। देखिए बहुत सुंदर एक चीज़ है यहाँ पर हमारे पूजन में, पूरी की पूरी रेखी है, रेखी, पर हम लोग समझते नहीं है, वो हमारी एक नादानी है कि जैसे हम लोग पूजन में विनय पाठ कहलाता है आभार करना, भगवान के गुणगान गाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब भगवान की पूजन प्रारंभ करते हैं तो उसमें आवाहन करते हैं, ये रेखी का आवाहन है। क्या है? रेखी का आह्वान। यदि हम लोग वहाँ भी व्यवस्थित तरीके से यदि इसको फील करते, महसूस करते करें तो पूरा काम वहीं पर हो जाता है, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे ही हम लोग आवाहन करते हैं अत्र अत्र, तो वहाँ पर महसूस करें कि वो एनर्जी हमारे पास आ रही है, परमपिता परमेश्वर की, पंच परमेष्टि की, यूनिवर्स एनर्जी, समस्त एनर्जी हमारे पास अत्र अत्र अत्र, मतलब अत्र अत्र, तो इष्ट तिष्ट, फिर आप अपने अंदर लेते हैं उसको, तो ये महसूस करें आप। फिर उसके पश्चात हम लोग जब पूजन करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, उस समय आप पूरी एनर्जी को महसूस करिए, अपने अंदर आइए, उस महसूस करते जाइए, बड़ी भक्ति भाव से करिएगा। और गुणगान में अपने अंदर का जितनी भी विषय कसाय हैं, वो नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं। लास्ट में जब हम लोग विनय पाठ, शांति पाठ पढ़ते हैं, तो शांति पाठ में भी हम अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, ये पढ़ते हैं ना, तो हम लोग भगवान जो विधि विधान कर रहे हैं, हम लोगों ने जो सीखा किया है, उसमें कदाचित कोई गलतियां हो गई हों, है ना, और सभी जीवों से क्षमा याचना उसमें भी करते हैं, हुए प्रजा को सुख शांति बल, ऐसे कुछ के पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं अपन लोग, तो वो जिस समय पढ़ते हैं तभी याद आती है। तो वो पे प्रजा को सुख बल तो हो धर्मधारी नरेश, मतलब अपन लोग एक भावना भा रहे हैं वहाँ पे, सद्भावना, और सभी के लिए क्षमा याचना करना है, सबसे क्षमा मांग लेना है, कोई शत्रु नहीं हमारा, कोई वैर भाव किसी से नहीं है, ये क्षमा याचना हो जाती है। लास्ट में आभार हो गया कि बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, भगवान मुझे कुछ आता जाता
नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए क्षमा करिएगा, कुछ गलती हो गई हो तो शांति पाठ में आभार हो जाता है। विनय पाठ में जो अपन लास्ट का पढ़ते हैं विसर्जन पाठ, उसमें अपनी क्षमा याचना हो रही है। और क्षमा याचना के बाद लास्ट की जो पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, श्री जिनवर जी की याचिका लीजिए शीश चढ़ाए, तो उसमें आप ओरा बना सकते हैं अपना। क्या बना सकते हैं? ओरा। श्री जिनवर जी की याचिका लीजिए शीश चढ़ाए, मतलब उसको अपन शीश पे चढ़ा करके व्यवस्थित तरीके से तो ओरा तैयार कर लें, फील कर लें तो ओरा बना लीजिए उस समय, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर पूरा काम अपना हो जाएगा। कोई अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर जब तक नहीं आए थे तो हमने प्रातःकाल अपना ओरा तैयार कर लिया था, ओरा बना करके रख लिया था, फिर उसके बाद मंदिर में आके अपने अनलॉक कर लिया। अब जब हम जाते समय जा रहे हैं तो हम लोगों ने उस विसर्जन पाठ के अंत में विसर्जन करते हुए श्री क्या बोलते हैं वो, हाँ वही श्री जी की याचिका लीजिए शीश चढ़ाए, तो उसके प्रकाश से महसूस करिए अच्छे व्यवस्थित 2-1 मिनट के में महसूस कर लीजिए अच्छे से, और अपने ओरा को वहीं पर लॉक कर लीजिएगा बना करके। तो ये अपने आप में एक सारी विधि आपके मंदिर में ही हो जाती। पूजन एक अपने आप में ही रेखी ही है, बस उसको फील कर लो, उसको महसूस कर लो, उसको इस प्रकार से कर लो तो सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो इस प्रकार से लॉक करना, अनलॉक करना, कहाँ नहीं करना, ये विषय हमारा होने के पश्चात हम लोग अब कैसे बनाना, ये तो आपको फील महसूस है ही कि किस प्रकार से बनाना चाहिए, अपन ने समझा ही था, सीखा था अच्छे तरीके से। बस हाथों को व्यवस्थित रख करिए और पूरा महसूस करिए कि अंग को, जैसे महसूस को जहाँ पर ना हो थोड़ा सा हाथों को थोड़ा आगे लाइए, फिर महसूस करिए, महसूस करते 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 फिर जहाँ पर आप लगने लगे कि महसूस नहीं हो रहा, फिर हाथों को थोड़ा सा पीछे लाइए, फिर से महसूस करते फिर आगे लाइए, और फिर आपको जैसे कहीं कनेक्टिविटी टूटती हुई दिखे फिर से थोड़े से आगे पीछे करिएगा और फिर आप आगे लाइए। तो आपको अपने आप हाथों को करना नहीं है, वो तो आपको बस महसूस क्या करना है, मेरे हाथ में एक एनर्जी बॉल है, और वो बॉल जैसे बलून होता है, तो बलून में जिस प्रकार से और हवा भरते जाते तो वो फूलता जाता है, और आपके हाथ में यदि बलून इतना सा था, कोई हवा भरता जाएगा तो वो फूलेगा, तो जैसे जैसे अपने हाथ भी बढ़ते जाएंगे वैसे ही एनर्जी बॉल में जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे वो फूलता जा रहा है, मेरे हाथ भी अनायास अपने आप दूर होते जा रहे हैं। ये महसूस करते हो आपको, जहाँ कनेक्टिविटी टूटती दिखे आपको, जहाँ लग रहा है कि अब महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा से हाथों को आगे पीछे करिए तो आपको महसूस होगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग जब बनाते हैं तब तो कोई महसूस नहीं होता है, पर जब हम लाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को जो एनर्जी थी वो आपको वापस रिटर्न आ रही है। तो वहाँ पर अपन जाते समय भी थोड़े से हाथों को कहीं कहीं बीच में ऐसे ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के करिए, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, तो एकदम हल्के हल्के करेंगे तो आपको वहाँ भी महसूस होने लगी एनर्जी। एक थोड़ा थोड़ा बढ़े और फिर थोड़े से आगे आगे पीछे करके देखिए तो आपको अपने आप महसूस होगी। पर इसके लिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन जितना बेहतर रखेंगे उतने बेहतरीन तरीके से आपका ओरा तैयार होगा। अब ऐसे आप करके देख लीजिए, आपको इतना एनर्जी महसूस नहीं हो, जब आंखें बंद करके आप उस एनर्जी को महसूस करेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ तैयार हो रहा है। आप ऐसे करके अभी करके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं महसूस होगा। पर जब आंखें बंद करिए और फोकस कीजिए कि एनर्जी सफ़ेद रंग की एनर्जी महसूस हो रही हो, फिर आप करिएगा तो आपको हल्कों में हाथों में एक अलग टाइप का वाइब्रेशन महसूस होगा, एक अपने अंदर चुंबकीय आकर्षण महसूस होता है, मैग्नेटिक एनर्जी अपन को प्राप्त होती है। तो ये महसूस करिएगा। फिर अब ओरा, हम 15 प्रकार के ओरा होते हैं। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के ओरा होते हैं। ये हमने सामान्य ओरा, जब हम जनरली कभी भी कार्य करते हैं तो ये जनरली हमें बना करके जाना है, पर विशेष कार्य पर कभी हम लोगों को आवश्यकता होती है तो उनके लिए भी ओरा बताए गए हैं। ठीक है, तो वे ओरा कैसे होते हैं, रेणु दीदी यदि उपस्थित हों तो 15 प्रकार के ओरा में से थोड़ा सा अब भी वीडियो को शेयर करेंगे। सबसे पहले होता है स्वस्थ ओरा। जब हम कभी बीमार पड़े हों, अचानक सडनली कोई हमें बीमारी आ गई है, कोई किसी प्रकार की हमें फीवर आ गया है या वायरल फीवर जो भी होते हैं उस प्रकार से कोई भी स्थिति बन गई है, तो उस समय फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उस ओरा को तैयार करना चाहिए। उसमें अंतर्वशित नहीं रहता है कि कुछ बीज मंत्रों के माध्यम से उसको ओरा तैयार किया जाता है। तो बीज मंत्र हर एक उपचार के लिए अलग अलग होते हैं। तो स्वास्थ्य ओरा के लिए हम लोग को कौन सा करना चाहिए,
वैसे तो आपको जनरली मैंने ये बता दिया है कि कभी भी हमें मस्तिष्क से ऊपर का, अपनी थर्ड आई से ऊपर का लेकर के जितने भी हिस्सा ऊपर का है वहाँ कोई प्रॉब्लम होती तो आपको हिराम शब्द का उच्चारण मात्र करके उस वाइब्रेट थोड़ा सा उससे निकलने वाली एनर्जी को महसूस करना है पूरी फोकस करते हुए। तो आपके मस्तिष्क संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वे धीरे धीरे करके अपने आप ही क्लोज होते चली जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यदि सुन पा रहे हैं तो एक बार उपस्थिति को महसूस करा दें कि हाँ आप उपस्थित हैं और आप जागृत अवस्था में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर। तो चलिएगा, फिर मैं आपको बता रहा था कि जब भी हमें थर्ड आई से नीचे के जितने भी पार्ट्स, हमारे थॉट्स चक्रास के नीचे नीचे के जितने पार्ट्स हैं उनमें कहीं भी कान है, आँख है, मुंह है, दांत है इत्यादि जो भी चेहरे की चीज़ें हैं उन पर कोई भी इफेक्ट, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो आप ह्रीम शब्द को थोड़ा सा हल्की सी गुलाबी सी रंग, थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग में, जैसे सूर्य के प्रातःकाल का जो रंग होता है उसमें सुनहरा सुनहरा रंग में आप चिंतन करेंगे, फोकस करेंगे, वहाँ पर महसूस करेंगे, है ना। कभी आपने तपेली लीजिए, जो आप बहुत वो लेते हैं ना, भाप लेते हैं, वो भाप की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। कभी आप देशी भाप लीजिए, एक तपेली में गर्म पानी कर लीजिए, उसमें एक प्लेट ढक लीजिएगा और प्लेट ढकने के बाद थोड़ा सा उसको कोई ऊपर से कवर कर लीजिए अपने आप को और थोड़ा सा हटाइए। उसमें जो हल्की हल्की भाप आती है और वो हमें एकदम चेहरे को भी बहुत अच्छा महसूस कराती है। वैसे ही आपको फील करना है कि वो एनर्जी मेरे अंदर चेहरे पर आ रही है और मुझे अच्छा फील करा रही है, मेरी एनर्जी प्राप्त हो रही है और मेरे हार्मोन्स एक्टिव होते चले जा रहे हैं, मेरे पार्ट्स, मेरे बॉन्स, मेरी सिराएँ, मेरी कोशिकाएँ, मेरी धमनियाँ, ये समस्त एकदम एक्टिव हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो रहा है। तो आप ये महसूस डेली डेली करेंगे तो निश्चित तौर से आप मान के चलिए कि आपके चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, विश्वास पर। चलिए, फिर उसके बाद आप यदि थॉट से संबंधी नीचे से लेकर के अपने हृदय तक के भी स्थान पर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, उसमें अपने शोल्डर भी आ जाते हैं, कोई अपने मान लीजिए जैसे हमें सर्वाइकल पेन है या टॉन्सिल हैं या किसी प्रकार के छाले हैं, गले में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी अपन क्लोज करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा शब्द लेंगे? तो हुरूम शब्द पीले रंग में स्मरण करते हुए महसूस करेंगे, भाप जैसी लेने, भाप उसकी आ रही हो और उस भाप को महसूस करते हुए आपको अपने आप को महसूस करना है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो चुकी है। ऐसा महसूस करिएगा, डेली डेली करिएगा, निश्चित मान के चलिए, इसमें कोई नो डाउट वाला कोई काम नहीं है यहाँ पर। जिसको डाउट बना रहेगा उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर डाउट का भी कोई काम नहीं है और जिसको डाउट बना है उसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि उसको कुछ नहीं होने वाला है। डाउट वाले भी जी नहीं पाते हैं और जिनको डाउट है वे भी जी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई डाउट करना ही नहीं, बस डेली फील करना, उस चीज़ को महसूस करना है, एनर्जी को महसूस करना है और पूरी अच्छी इत्मीनान के साथ में। ऐसे नहीं कि 2 दिन तो हो गए कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तो हो गए कुछ नहीं हुआ, 4 दिन तो हो गए कुछ नहीं हुआ है। आप जब डॉक्टर उसुई की घटना पढ़ेंगे, किसकी घटना? डॉक्टर उसुई की, जो कि जापानी जिन्होंने रेकी को लेकर के आए हैं, तो वे 20 दिन तक साधना करते रहे जंगल में, एक कुटिया में जाकर के, पहाड़ पर बैठ करके 20 दिन तक कुछ भी फील नहीं हुआ और वो उपास करके कुछ खाए पी नहीं, 20 दिन तक न खाया न पिया, साधना करते रहे, एनर्जी लेते रहे, सब कुछ महसूस करते रहे सिम्बॉल्स वगैरह के माध्यम से। 21 दिन तक कुछ भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल हड्डी ऐसी चरमरा गई थी, खाने पीने ना खाने पीने के कारण से सब आँख अंदर घुस गई थी, सुनना उनना सब बंद हो गया था और बिल्कुल सुकड़ते चले गए थे। पर जब 21वां दिन था और प्रातःकाल की बेला में उनको एक नई एनर्जी फील हुई, नई तरोताजगी महसूस हुई, अंदर अंदर कुछ बुलबुले महसूस हुए। तो हम लोग भी आगे समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने अंदर की एनर्जी को फील कर सकते हैं, है ना। तो उनके अंदर जो फील हुई, बुलबुले से चालू हुए और फिर उनको लगा कि कुछ हुआ है, नया सा एनर्जी मुझे प्राप्त हुई। अचानक से सुबह सुबह प्रातःकाल आती हुई तीर की तरह अंदर प्रवेश कर रही हैं और फिर उसके बाद जब वो भूखे प्यासे थे, घबराहट के कारण से जब वो नीचे उतरते हैं पहाड़ से, तो ठोकर लग जाती है और ठोकर लगी तो जिस पत्थर से उनको ठोकर लगी थी, पत्थर के कारण से चोट लगने से ब्लड आने लगा उनके नाखून में, पैर के नाखून में।
तो उन्होंने हाथ से एकदम से पकड़ लिया उसको, झुंझुनाहट के कारण से जब अपन पकड़ लेते हैं किसी चीज़, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो जैसे ही पकड़ा उन्होंने थोड़ी देर में और आंखें बंद की तो देखते हैं ब्लड बंद हो गया और उसका दर्द भी बंद हो गया। तो उनको लगा ये क्या जादू हो गया, अभी तो ब्लड इतनी तेज़ी से चल रहा था और इतने तेज़ी से दर्द हो रहा था, ना दर्द रहा ना ब्लड रहा। फिर वो नीचे उतर के आते हैं, 20 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, तो एक स्थान पर जा कर के भोजन मांगती वो लेने, भोजन के लिए निवेदन करते हैं। तो जो जिस ढाबे में या जिस स्थान पर वो भोजन का निवेदन करते हैं, वो व्यक्ति देख कर के उनकी स्थिति को कहता है कि भाई आप तो खिचड़ी खाइए, आपको कुछ बचेगा नहीं। पर उसूई कहते कि नहीं, आप तो जो भी लेकर आना चाहते ले आइए। तो उनकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी और वो बच्ची एक भोजन लेकर के आती, चावल भात वगैरह कुछ लेकर के आती है, पर वो बच्ची आंखों से आंसू बहा रही थी और पूरा चेहरा उसका फूला हुआ था। तो उस बच्ची से उसूई ने पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, इतने पीड़ित क्यों दिख रही हो, रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा छाला है और उस पर पस बनती है, बहुत प्रॉब्लम है, मैं भोजन भी नहीं कर पाती, कुछ बोल भी नहीं पाती, किसी से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दिक्कत है। तो उसके ऊपर जैसे प्रेम से अपन हाथ फेरते किसी बच्चे को छोटे से, तो उसमें वैसे 1-2 बार हाथ फेरा उसने, बेटा ठीक हो जाओगे, रो नहीं। और जैसे उसने हाथ फेरा तो अंदर का छाला ठीक हो गया और उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, उसको बोलने में अच्छा महसूस होने लगा उसके। तो ये सब असर उसने देखा कि ये कैसे होगा। तो ये सब थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, रेकी का सिद्धांतों में एक धैर्य भी आता है ना, धैर्य रखना है, धैर्य से सारे काम होंगे। अपन सोचे कि आज ही हो जाए, कि अभी हो जाए, कि 2 दिन में दिखने लगे, 3 दिन में, नहीं। कम से कम आप थोड़ी साधना अच्छी करिएगा और उस चीज़ को फील करिए डेली, तो निश्चित तौर से कार्य 100% होना ही है, नो डाउट, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, कोई उपचार कराने आता है, उसको बिल्कुल बेहिचक कह दीजिए ठीक होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा यहाँ रूल ही नहीं है। पर वह शर्त है कि आपको इसके प्रति जितना श्रद्धान विश्वास होगा, बिलीव होगा, उतना आपका रोग ठीक होगा। जितने % में आपको विश्वास नहीं हुआ, उतना % में आपका रोग ठीक नहीं होने वाला है ना। जैसे एक साधु यात्रा, 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकला और उनके शिष्यों ने अच्छे से विदाई कर दी। वो 4 धाम की यात्रा करके जब अपनी शिष्य मंडली के पास आया तो शिष्य मंडली ने उनका काफ़ी अच्छा स्वागत सत्कार किया। प्रवचन हुए, प्रवचन के दरमियान शिष्यों ने पूछा कि आपने क्या अनुभव प्राप्त की यात्रा, मुझे बताइए। तो उसने सारे अनुभव बताए, सबको बहुत पसंद आया। अंत में वो गुरु महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं कि मैं जब यात्रा करने 4 धाम की गया था तो मुझे विश्वास था कि मुझे कोई चीज़ ले जाने की आवश्यकता नहीं, सब भगवान की कृपा से सब मिल जाएगा, खाना पीना, उठना बैठना, सोना आदि, बिस्तर आदि सब मिलेगा मुझे। तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं ले गया, मात्र मैं 1 रुपये अपने पास ले गया था। कितने रुपये? मात्र 1 रुपये अपने झोली में ले गया था। तो एक शिष्य को उसकी बात सुनकर के हंसी आ गई कि भाई जब आप इतने विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ गए थे तो 1 रुपये की क्या ज़रूरत थी। तो हंसने के कारण से गुरु महाराज ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा है। तो शिष्य ने कहा नहीं बस मुझे आ गई थी हंसी। नहीं, कुछ तो रीजन होगा। तो फिर वो रीजन बताते हुए कहता है कि जब आप इतने विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ में गए थे कि मुझे 4 धाम की यात्रा, किसी भी वस्तु की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सहजता से सब मिल जाएगा, ऐसे भगवान पे विश्वास था, तो फिर आप 1 रुपये किस लिए ले गए थे। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कहीं ना कहीं 1-8% आपको भगवान पर विश्वास नहीं रहा, तभी आपको 1 रुपये की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए आपका काम इतना रुक गया, नहीं तो आपको बहुत कुछ और भी मिल सकता था। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि यदि हमें कहीं ना कहीं जितने % में विश्वास नहीं रहता, उतने % में काम नहीं होता। और जब आपने एक बार ठान लिया कि विश्वास के साथ होगा ही होगा, तो भगवान के नाम लेने से श्रीपाल का समुद्र भी पार हो गया। क्या पार हो गया? समुद्र भी पार हो गया, क्षण नहीं लगा और उधर से उधर हो गया वो, है ना। नाग का हार बन गया, किसके कारण से? भगवान के नाम लेने से। तलवार भी मोती की हार, फूलों के हार बन जाते हैं भगवान के नाम लेने से, विश्वास के साथ, बिलीव के साथ। इसलिए विश्वास हमें होना चाहिए, तो निश्चित तौर से सारे कार्य अपने सफल होंगे। विश्वास मत तोड़िएगा, 1% भी मत रखिएगा ऐसा कि हमें ये कार्य नहीं होगा, होगा ही होगा, ये हमें विश्वास जमा के रखना है। चलिएगा, तो ये अपना काम आज का यहाँ तक हो गया। 15 प्रकार के ओरा में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पहला ओरा स्वास्थ्य ओरा,
अपन थोड़ी सी समय के लिए और लेंगे क्लास, फिर उसके बाद आज का कार्य को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो 15 प्रकार के ओरा में पहला ओरा आपको दिखाई दे रहा स्वास्थ्य ओरा। स्वास्थ्य ओरा में बीजाक्षरों को विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी कभी स्वास्थ्य आपका ठीक ना रहे तो 2 अक्षर हमारे साथ में हैं, हिराम और हुरूम। हिराम कहाँ पर रहता है? मस्तिष्क पे रहता है। हुरूम शब्द हमारे कंठ पर रहता है। ठीक है, तो ये जब भी स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो तो हमारे मस्तिष्क में जो गर्मी बढ़ती है, उस मस्तिष्क की समस्त गर्मी को कंट्रोल करेगा हिराम शब्द। और हमारे हृदय में जो पीड़ा होती है, कंठ में जो पीड़ा होती है, हमारे छाती, हमारे शोल्डर आदि में पेन होता है, उन सबको कवर करेगा हमारा हुरूम शब्द। ठीक है, ये फीवर आदि के लिए बताया जा रहा है। जब आपकी कमर आदि का दर्द होता है उस टाइप के लिए नहीं बता रहा। जब फीवर मतलब कि कभी जब सडनली कोई बीमारी मतलब स्वास्थ्य खराब होता है, उस समय के सुधार के लिए ये हिराम और हुरूम शब्द हमें विचार करना है। रंग क्या होना चाहिए? तो गहरा नीला रंग, श्वेत रंग और गहरा नीला रंग, है ना। वैसे नीला रंग किसका है? नीला रंग वैसे हिरा शब्द का है, पर यहाँ पर आपको हुरूम शब्द में नीला रंग का उच्चारण करना है। ये विशेष रूप से वहाँ की एनर्जी को यहाँ पर जनरेट करेगा। पीला और हरा दोनों जब नीला दोनों जब रंग मिलेंगे हुरूम शब्द के साथ में, तो वो पूरे पार्ट्सों के जो भी हार्मोन्स दिक्कत में हैं या जो भी दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ों को वो दूर करेगा, रिमूव करेगा, क्लीन करेगा और अपने आप को स्वस्थ बनाएगा। इसलिए 2 शब्दों को याद रखना है, बीजाक्षर, फिर सफ़ेद रंग और गहरा नीला रंग। श्वेत रंग हिराम का और हुरूम में हमें गहरा नीला रंग रखना है। 2 चक्र विशेष रूप से फोकस करना है, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र। इन 2 चक्रों पर आपको विशेष फोकस करना है, इनको एक्टिव करते रहना है, इनको ऊर्जावान बना के रखना है। इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कदाचित आपको ऐसा लग रहा हो हल्का हल्का सा फीवर सा, तो आप पहले से बना लेंगे तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। शरीर में संतुलन बढ़ेगा। शरीर का असंतुलन जो होता है, बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती, बहुत जल्दी से खांसी चलने लगती, बहुत जल्दी से हिचकियाँ आने लगती, बहुत जल्दी से कहीं आँख कुछ हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती शरीर के असंतुलन के कारण होती। शरीर में संतुलन बढ़ेगा। दर्द और थकान को कम करेगा। हमारे शरीर में जो भी पीड़ा हुई है रोग के कारण से, कमजोरी के कारण से, वीकनेसता के कारण से, उसको ये दूर करेगा और साथ ही साथ में हमारे थकान को कम करेगा, वीकनेस को कम करेगा। ये इसके कार्य रहेंगे। विशेष प्रयोग कहाँ किए जा सकते हैं? तो बीमारी में कार्य किए जा सकते हैं, कमजोरी की स्थिति में किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर सुबह आप 15 मिनट डेली इसको कर सकते हैं, डेली बना सकते हैं। 15 मिनट तक फील करते इसको अपन कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि अस्पताल जाने से पहले निश्चित तौर से सभी को बना लेना चाहिए। आप बीमार नहीं हैं, फिर भी आप किसी और को देखने के लिए जा रहे हैं, किसी को लेकर के जा रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ये ओरा बना लीजिए, तो आपको किसी और के बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अस्पताल जाने से पहले आपको बना लेना चाहिए। रोगी से मिलने के बाद, जब आप रोगी से मिलकर आ जाएं, तब भी आपको ये ओरा फिर से बना लेना चाहिए, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं से ब्लैक एनर्जी से टच हुए होंगे, तो उसको क्लीन करिए और नया ओरा जनरेट कर लीजिए। आवा को शुद्ध करने हेतु अपने आवा मंडल को शुद्ध करने के लिए भी कर सकते हैं। सूर्योदय के 30 मिनट के भीतर आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। सूर्योदय जैसे ही हो तो 30 मिनट के भीतर आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। धन समृद्धि ओरा, धन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए ओरा कौन सा बनाना चाहिए, ये इसके लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हिराम, हुरोम और हिराम, ये 2 बीज अक्षर आपके बीच में हैं। इसको पीला और सुनहरे रंग में विजुलाइज करने से और मणिपुर और आज्ञा चक्र को हमें विशेष रूप से एक्टिव करके रखने से धन की प्रवाह बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि धन का प्रवाह स्थिर करता है। किसी के साथ कई लोग कहते हैं ना कि धन आता तो है, रुकता नहीं है, दिखता ही नहीं, कहाँ चला जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्य करता है। नौकरी के लिए नए नए अवसर लाता है। किसी की नौकरी आदि नहीं लग रही है तो उनके लिए बनाने से
नए अवसर प्राप्त होते हैं। फिर हम लोगों को विशेष प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो नई डील, कभी भी आप नई डील कर रहे हो, किसी से नया व्यापार चालू कर रहे हैं, नया कोई खरीदी कर रहे हो, नया कोई कंपनी आदि से आप डील कर रहे हैं, तो उस समय आप इसको बना के रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। सामने वाला आपकी बात को बहुत जल्दी से मान लेगा, एक्सेप्ट करेगा। इंटरव्यू के समय और निवेश से पहले, इंटरव्यू जब भी करने जा रहे हैं, हम लोग किसी चीज़ का देने जा रहे हैं, कंपनी में कोई जॉब के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं या पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी सीए का, नीट का इत्यादि का पेपर दे रहे हैं, तो उस समय भी आप इसको बना करके करेंगे तो बहुत अच्छा आपको। निवेश से पहले कभी भी जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने धन को, तो फिर उस समय भी आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। दुकान ऑफिस की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अपनी दुकान में ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन ग्राहकी बढ़ नहीं रही, ग्राहकी अचानक तरीके से रुक गई है सहजता से, तो क्या कारण, तो उसको आप विजुलाइज करके कर सकते हैं। समय गुरुवार और शुक्रवार को विशेष लाभ देता है। सुबह के समय में गुरुवार और शुक्रवार ये 2 कार्य कर सकते हैं। ऐसे करके आज के विषय को हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट हो आज के विषय में तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के विषय को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम लोग पुनः दोपहर के 3 बजे बैठेंगे और 1 घंटे की क्लास में कुछ और नए विषयों को लेके समझेंगे। चलिए दीदी PDF को क्लोज कर लीजिएगा। हाँ मनीषा दीदी पूछिए। अभी वो जो आपने राम रूम का वो ओरा बोला ना, आपने कभी हॉस्पिटल में गए तो किसी को देखने के लिए ओरा बनाने, वो सिर्फ ऐसे उसका जाप कर वो बोलने है क्या शब्द, सिर्फ मंत्र? वो नहीं समझी मैं। जब भी हम लोग वो ओरा बनाएंगे, अभी आगे चल कर के आपको ध्यान की क्लासें प्रारंभ होती हैं, अभी तो आपको नहीं चल रही हैं, तो उसमें ओरा शब्दों के माध्यम से ही बनवाए जाते हैं, मतलब 5 जो अपने अक्षर हैं ना उनके माध्यम से बनवाए जाते हैं। तो जब भी हम ओरा बनाएंगे, ओरा बनाने के बाद 2 मिनट के लिए आपको उसको फील करना है। जो शब्द हमने जहाँ जहाँ भी स्थापित किए हैं उसको फील करना है, उसकी एनर्जी को भी उस ओरा में जनरेट करना है। समझ में आ रहा है? अपन को जैसे मान लीजिए हिराम अपन ने कहा, तो हिराम कहाँ होता है, इधर होता है। तो हमने जो ओरा बनाया उसमें से सफ़ेद रंग का विशेष रूप से एक फोकस निकल रहा है। कभी आपने देखा होगा कि आप लोग वो कभी माड़ना वगैरह बनाते हैं, है ना, माड़ना विधान वगैरह का देखा होगा, तो उसमें एक चिलकनी सी डाल देते हैं, वो आपने देखा हो, तो उससे थोड़ा सा एक बहुत सुंदर दिखने लगता है माड़ना। वैसे काफ़ी सारे लोग ये वो पोता पाती करते हैं ना चेहरे पर, तो उसके बाद कुछ चिलकनी ऐसा लगा लेते हैं, तो उससे और थोड़ा सा चेहरा और ब्राइटनेस दिखने लगती है। तो वैसे ही समझ के चलिए कि इसको और थोड़ा सा अपन को अच्छा सा दिखने लगता है, इससे और अच्छी शक्ति पावर बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो इसको मात्र आपको ओरा तो बनाना ही, ओरा के साथ में इसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसको भी विजुलाइज करना, उसके भी थोड़ा सा आपको फील करके जाना है। ठीक है, ये करना है आपको, और कुछ नहीं। चलिएगा, और किसी कोई जिज्ञासा नहीं है, आज के लिए इतने रखते हैं। आगे फिर बैठेंगे कल अपन लोग और समझेंगे कल की बातों।